हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एजुकेयर। बच्चों आज 31 दिसंबर 2025 है। आज यूजीसी नेट 2025 दिसंबर का सेशन का कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, जिनमें से पहले हमारे यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आप लॉ की बात कर लें, आज उनका एग्जाम था और भी शिफ्ट में पेपर 1 के एग्जाम हुए हैं। तो उन्हीं में से लगभग 5 से 10 बच्चों के से कंसल्ट करने के बाद उनसे जो एनालिसिस हुआ है आज पेपर का कि 31 दिसंबर 2025 को यूजीसी नेट ने पेपर 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, किस यूनिट में कितना पूछा है, वो सब के एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे आने वाले दिनों में अभी पेपर देने वाले हैं। तो मैं बेटा ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा मैंने कई बच्चों से पूछने के बाद आज इवनिंग में मैं इसका एक ऑथेंटिकेट बता रहा हूँ जो उन्होंने पूछा है, जो आपको सेक्शन आगे आने वाले दिनों में देखना है। तो मैं 1 बाय 1 आपको स्टार्ट कर देता हूं, जिसमें देखना है पहला है माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि टीचिंग ये वाला यूनिट आपको देखने के जाना है जिसके अंदर माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट आपको देखना है। ये देखना बेटा, इसे पढ़ के जाना है आपको। पहला यूनिट ये वाला है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाला यूनिट आपको देख के जाना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देना है। ये 2 पॉइंट इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तीसरा है आपके पास सेम, आपके पास एक पॉइंट और आया हुआ है तीसरा, जिसको बोलते हैं सेल्फ टीचिंग के रूप में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आज के बच्चों का एनालिसिस है कि ये है, और जो पूछा गया है इसमें एक होता है इसी में आपके पास इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन, ये लोटा एक मेथड ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन का। ये 3 पॉइंट आपको देख के जाना है। एक पहला ये रहा, दूसरा और तीसरा, इस पे आपके क्वेश्चन पूछे गए। अब इसकी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको पता है कि जो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हमेशा रिपीटेबल तो रहे ही रहे हैं, बट इन सब यूनिट से आपको थोड़े बहुत पकड़ में आएगा कि चीज़ें कैसे पूछी जा रही हैं और क्या आने की संभावना है। अगर बात करें इसके नेक्स्ट यूनिट का, तो बेटा रिसर्च एप्टीट्यूड में जाएं तो टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको पूछा गया है। ये देख लीजिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च है आपके पास, ये पूछा गया है आज, इसके बारे में पूछा गया है। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च के रूप में आपको ये वाला यूनिट यूज करना है, और ये मेथड ऑफ रिसर्च, ये 3 यूनिट, ये देखो बेटा, ये 3 यूनिट का अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पा रहा, अभी तो बच्चों का एनालिसिस हो रहा है, लेकिन जितना भी मेजर हुआ है मेरे को 7 से 8 बच्चों को पूछने के बाद वो बता रहा हूँ। ये यूनिट आपको देखना है, टाइप्स, मेथड ऑफ रिसर्च और फिर एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन आईसीटी। ये बच्चों का कहना है कि सर इसमें आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर मैं कंप्रीहेंशन की बात करूँ बेटा, कंप्रीहेंशन इनका बच्चों का सारा कहना है कि सर नॉर्मल आया हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं है। और आपको मैंने बता रखा है कंप्रीहेंशन को बनाने के लिए मैंने 2 मेथड आपको क्लास में बता रखा है। एक तो होता है जनरलाइजेशन, एक जनरलाइजेशन की बात करी थी मैंने, और दूसरा मैंने कहा था स्पेशलाइजेशन। तो आप लोगों को इस मेथड से क्वेश्चन बनाना था। बच्चों ने काफ़ी अच्छा बोला है सर आपका ये मेथड काफ़ी अच्छा था, जिसमें हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चंस की ओर जाना है, उसके बाद पैसेज की ओर पढ़ना है। तो यह है कंप्रीहेंशन, काफ़ी नॉर्मल था। तो आने वाले भी पेपर में आपके नॉर्मल ही होंगे, मैं हर एक दिन का आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। और इसके साथ एक कंप्रीहेंशन के साथ और एक बहुत अच्छी बात जुड़ी हुई है, आई हुई है कि पेपर 1 में तो ये आया ही आया है। कई लोगों का कहना है कि जो पेपर 2 है उसमें भी 1 से 2 कंप्रीहेंशन उन्होंने पूछे हैं, जो उनके पास जो अभी तक डेटा आया हुआ है, ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें कम्युनिकेशन में बेटा, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ है, देखिए जरा। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होगा हमारे पास, कम्युनिकेशन इफेक्टिव टाइप्स, ये रहा। ये यूनिट से क्वेश्चंस आपके पूछे। अभी भी कम्युनिकेशन के बारे में इतना ही पता चला है आपके पास कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस आए हुए। हाँ, मास मीडिया सोसाइटी बेटा, यहाँ पे आया हुआ आपके पास फिल्म सिटी से। ये जरा ध्यान से देखिएगा, फिल्म सिटी जैसे कि दादा साहेब फलके क्या कहते हैं, दादा साहेब फिल्म सिटी कहाँ है, ये फिल्म सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखना, मास मीडिया के केस में इसका इस्तेमाल किया गया है आज। देखो नेक्स्ट चले मैथमेटिकल रीजनिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत अच्छा आया है पहला नंबर सिस्टम। मैं आपसे बार बार कहता था क्लास में भी कि बेटा इसके क्वेश्चंस नहीं छूटते हैं। दूसरा है परसेंटेज, ये लीजिए परसेंटेज से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद टाइम और डिस्टेंस, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिंपली ब्लड रिलेशन, कहाँ गया ये लो, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आए हैं। ये आज के शिफ्ट 1 के एग्जाम का एनालिसिस है, पेपर 1 का। नंबर सीरीज मैं बार बार कहता था, आपको याद होगा, जैसे 3 है 4 है, इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको देता था कि मिसिंग नंबर क्या होगा, इसी को बोलते हैं नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन। और इसको बनाने के लिए मैंने 8 रूल्स गिन के बताए थे, और आपको बोला था कि हर उस रूल्स के अंदर ही सारे क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके बनके तैयार होगा। परसेंटेज आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता रखा था। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस बताया हुआ है। ब्लड रिलेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडिकेशन बेस्ड वो आते हैं, पॉइंटिंग आउट द फिगर आते हैं, तो वही क्वेश्चंस बेटा आज पूछा गया हुआ है ये। और सिंप्लीफिकेशन होता है सिंपल सा x + y का होल स्क्वायर, इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन में आता है।
नेक्स्ट अब बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जिसमें बच्चों का एक सटीक कैलकुलेशन आया मेरे पास, वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है आपका फॉर्म फैलेसिस, और आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, फैलेसिस का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बता रहेगा फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, आपको पता है इसमें कई सारे होते हैं, एडोमेनाइन होता है, उसके बाद रेड हेरिंग होता है, तो सारे फैलेसी के क्वेश्चन वहाँ से आप पढ़ लेते तो आपको आज ये बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट है मूड एंड फिगर। बेटा आपको मैंने बताया था कि मूड तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन फिगर 4 ही थे, और मूड को निकालने के मैंने बहुत, और देखो बेटा कितने अच्छा चांस सहयोग है कि मैंने 4 दिन या 5 दिन पहले मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो डाली है आपके यूट्यूब पर, इससे क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट है सैलोलिज्म। सैलोलिज्म का टॉपिक ये वाला पार्ट है बेटा, जिसको इवैल्यूएशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टिव, इसी को बोला गया आपके पास सैलोलिज्म के क्वेश्चन। हाँ, सैलोलिज्म के क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर, जो आपके पास पार्ट है इवैल्यूएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद स्क्वायर ऑपोजिशन, ये लो देखने बेटा जो है। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये लो स्टेटमेंट वाले ये वाला यूनिट, और इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसके अंदर आपने असर्शन रीजन पढ़ा था, अब इसका यूज बच्चों ने पेपर 1 के साथ भी बताया है कि पेपर 1 के साथ सर पेपर 2 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं क्या, इसे असर्शन और रीजन के रूप में। और मैंने आपको इसी के अंदर कई रूल बताए थे, इम्प्लिसिट रूल, एक्सप्लिसिट रूल, मोनोपोली नहीं यूज करना, ये सारी बातें बताया रखी थी आपको। और मैंने आपको बताया था जहां पब्लिक बेनिफिट वाला क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा यूज किया जाता है। तो अब चाहे स्टेटमेंट कैसा भी हो हमारा काम हो जाएगा। और लास्ट इंडियन लॉजिक, बेटा इससे क्वेश्चन तो छोड़ ही नहीं सकते थे वो, और हुआ भी वही कि उन्होंने इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन पूछे ही हैं। तो ये आपके पास देखना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने आपके पास बता दिया। स्क्वायर अपोजिशन के भी वीडियो पड़े हुए, इससे आपको थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि आने वाले दिनों में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होने ही होने होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मदद मिलेगी आपको, ऐसे बच्चे जिनको आगे एग्जाम देना, एक ओवरव्यू मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करें हम डाटा इंटरप्रिटेशन। बेटा डाटा इंटरप्रिटेशन में रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको पता है कि मैंने आपको बताया था टेबुलेशन 3 तरह का होता था, एक कंप्लीट टेबुलेशन, दूसरा था आपके पास मिसिंग टेबुलेशन और फार्मूला बेस्ड टेबुलेशन। और उसके अंदर डाटा जो है 2 तरह का दिया जाता था, तो डायरेक्ट बेस्ड, इनडायरेक्ट बेस्ड। आपको मैंने बताया था ना, ढूंढा किसे जाता है, जो खो जाता है, तो डायरेक्ट नंबर होगा तो डायरेक्ट DI था। अब आपके पास इसमें टेबुलेशन के क्वेश्चन आए हैं आपके पास, और मैं आपसे बार बार कहता था कि अब तक के जितना एनालिसिस मैंने किया है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टेबुलेशन से आई हैं। और रेशियो बेस्ड जो टेबुलेशन आपको पूछा गया है, एक क्वेश्चन है 5 के रूप में, यह आपका आया हुआ टेबुलेशन का, जिसमें काफ़ी बच्चों का अच्छा था कि उनका कहना भी है कि सर क्वेश्चन अच्छे शार्प और अच्छे आए हुए हैं। नेक्स्ट चलिए ICT की बात कर लें बेटा, इसमें मेमोरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और याद कीजिए मैंने आपको सारे मेमोरी बताए थे कि रैम रोम, इसमें पूरा बताया था, याद है, रैम रोम कैसे। उसके बाद रजिस्टर, उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है कि रजिस्टर सबसे ज़्यादा स्पीड क्या होता है, तो याद करो मैंने एक हायरार्की मॉडल पढ़ाया था, समझे। रजिस्टर सबसे छोटा होता है, समझे, और लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। और सबसे स्लो कौन होता है, हार्ड डिस्क, पता है। इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास। डोमेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डोमेन कहने का मतलब बेटा IP एड्रेस, IP एड्रेस से भी क्वेश्चंस आए हैं आपको। डोमेन हो गया प्रोटोकॉल, सॉरी डोमेन का तो अलग, डोमेन आपको बताया था www.xyz.com, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस हैं। प्रोटोकॉल्स बेटा मैंने क्लास में चिक के आप लोग बताया था, प्रोटोकॉल्स आपके पास IPv4 IPv6 इन सब के बारे में आपको बता रखा था, जिससे क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट चलिएगा जरा आपके पास 9th नंबर यूनिट में जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसके अंदर बेटा हमारे पास ग्रीन हाउस गैस के बारे में आज क्वेश्चंस आए हैं आपके पास। देखिएगा ग्रीन हाउस गैस जो है इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। NCRF हो गया है, ABC के बारे में पूछा गया है, डिजास्टर पूछा गया है, इसी के अंदर होगा ना आपके पास। हाँ ये रहा ना, ये देखो बेटा इस यूनिट से आपके पास पूछा गया है, आपके पास ग्रीन हाउस के बारे में पूछा गया हुआ है, ये आपका यूनिट होगा इसके अंदर। ये तो सर अलग पढ़ाते हैं, वो आपको सर ने बता दिया। ग्रेजुएट का NCF से क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ ऊपर भूल गया बेटा, इस केस में नहीं ये सही है, चलिएगा ठीक है। यहाँ से आपके पास हो गया डिजास्टर हो गया, जितना बच्चों को अभी बताया ग्रीन हाउस गैस है, NCRF है, डिजास्टर है, इनसे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास हायर एजुकेशन की बात करें तो देखो बेटा हायर एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। HECI के कमीशन को लेकर इन्होंने क्वेश्चंस का इस्तेमाल कराया है। आपको बताया था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो अभी ऐसे भी UGC नेट को रिप्लेस करने वाली हैं, उसकी जगह इसके क्वेश्चंस आए हैं। उसे NEP के क्वेश्चंस आए हैं आपके पास, देख लीजिएगा।
ये दो बातें बता रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्वेश्चन है HECI के हायर एजुकेशन के हैं। तो ये आपको मैंने पूरा थोड़ा सा डिटेल बता दिया। अब तक जैसे जितने भी मेरे बच्चों से बात हुई है उनके हिसाब से मैंने आपको सारे डिटेल बता दिया कि अब आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो बेटा जो टॉपिक अभी मैंने आपको मार्क कराए थे, वीडियो को वापस घूम के पीछे करके देख लीजिए। जो अभी लेटेस्ट अप टू डेट है बच्चों का आज 31 दिसंबर 2025 से, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी क्लियर कट नहीं हुआ है, शाम तक 8-9 बजे तक जैसे कुछ क्वेश्चन के भी फॉर्मेट मिलेंगे तो मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। तो अब जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं तो बेटा इस वीडियो के हिसाब से इसके जो मैंने टॉपिक मार्क किए हैं उसके पीछे टूट पड़िए, उसके पीछे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बार बार कह रहा हूं कि अब भी कोई भी नया टॉपिक यूज करने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी का इस्तेमाल कीजिए। नया टॉपिक पढ़ने से आपका दिमाग काम होगा। और मैंने टिप्स के रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना दी है कि एक बार फॉलो कीजिए, लेकिन मानिए आपको कुछ पॉजिटिव जरूर मिलेगा। तो आज था बेटा आज इन सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने कर दिया आज 31 दिसंबर 2025 के रूप में। फिर जैसे भी आगे होता है तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं पूरा ऑथेंटिकेट जितना भी बच्चों का मेरे पास डेटा आया हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बताता रहूंगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ और नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू।